अगली खबर भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। कमलनाथ के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आयोग से नाथ पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। डबरा में जुबान फिसली थी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की। उनके बयान के बाद उनकी पार्टी में ही विरोध के स्वर नजर आ रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता आशा जैन ने भी उनके बयान को निंदनीय बताया था। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस सब के बीच में अब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंच गया है। कमलनाथ के बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आयोग से नाथ पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें, डबरा में प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वहां उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर अध्वर्यु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, लगातार भाषाई मर्यादा का हनन हो रहा है, बार बार शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन नेता कब मर्यादा सीखेंगे? चुनाव में देखने में आया है कि जो राजनीतिक भाषा शैली होती है वो पूरी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं, तार हो चुकी हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेसी लगातार अमर्यादित भाषा दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ आज हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भाजपा के द्वारा की गई है और चुनाव आयोग से भाजपा ने मांग की है कि कमलनाथ के पूरे प्रचार को प्रतिबंधित किया जाए, साथ ही FIR कराने की अनुमति दी जाए और महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग में भी इसकी शिकायत की जाएगी। निश्चित तौर पर ये अमर्यादित भाषा है। किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इतने सीनियर लीडर को नहीं करना चाहिए। अंकुर, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है जिस तरह से सामने कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं का समाज में अग्रणी भूमिका की बात करते हैं और उसके बाद बयान ऐसे देते हैं जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। अभी अगर कांग्रेस वापस आती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे प्रदेश की जनता और प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? आप तो अनर्गल बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बड़ी बातें महिलाओं की सुरक्षा की जाती हैं और जब बात आती है तो इस तरह से हमारे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इमरती देवी भली ही किसी भी जाति या किसी भी दल में हो, लेकिन एक वो महिला है, वो महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी है। लेकिन इस तरह से अनर्गल टिप्पणी करना, इसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। अंकुर, कोई आइटम कह रहा है, कोई जलेबी कह रहा है, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। आपकी ही पार्टी की प्रतिनिधि वो रही है किसी दौर में, और चलिए छोड़ दीजिए पार्टी बदल गई, लेकिन महिला तो वो है ही और एक जनप्रतिनिधि भी है। और आप वो लोग हैं जो समाज को एक दिशा देते हैं। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में आपकी एक महती आवश्यकता और भूमिका का निर्वाह भी आपको करना होगा। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं तो वो क्या सीखेंगे? आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश दे रहे हैं? निश्चित तौर पर आप इतने बार केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इतने सीनियर लीडर हैं, दूसरों को आप सीख देते हो। जब खुद की बारी आती है तो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता भी यह सुन रही हो और यही कहेंगे कि जब इनको अपनी भाषा पर संयम नहीं है तो बाकी छोटे कार्यकर्ता कैसे संयम बरतेंगे? अंकुर, ये पूरा का पूरा मामला अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में इतने तरह के बयान सामने आ चुके हैं। चूंकि पहली बार ऐसा, ये प्रकरण पहली बार का नहीं है। इसके पहले दिग्विजय सिंह भी मीनाक्षी नटराजन के विषय में जो कुछ कह चुके हैं वो तो हम कह ही नहीं पाएंगे। तौर पर कई बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा महिलाओं के लिए इस तरह की बयानबाजी किए गए हैं और आज भी कुछ ऐसा हुआ, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा पहले कहा गया हो, चाहे कमलनाथ के द्वारा कहा गया हो, और आज जिस तरह से ये बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर इसकी सभी लोग घोर निंदा कर रहे हैं। अंकुर, क्या कुछ और नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी नेताओं की ओर से?
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी यही कहा है कि जब नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि में मातृ शक्ति की, माँ की पूजा की जाती है, मातृ शक्ति को सम्मान किया जाता है। ऐसे में नवरात्रि के समय में कमलनाथ के द्वारा इस तरह का बयान अशोभनीय है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांग ने भी इसकी घोर निंदा की है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे नेत्री हो या आम जन भी हो, सभी लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अंकुर अदौरी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेताओं की भाषाई मर्यादा का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो शब्दों की मर्यादा तोड़ी जा रही है, तार तार किया जा रहा है शब्दों की मर्यादा को, उसके क्या कुछ मायने निकलते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। प्रभु सर, जिस तरह से बयान दिया गया है, इमरती देवी जो कि एक पहले जनप्रतिनिधि भी हैं, महिला भी हैं, उनको आइटम कह दिया गया। तो जब सरकारें या सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में, हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसे जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल विकास, बड़ा सवाल है। और कमलनाथ जी से कहीं ना कहीं चूक हुई है या उनने जानबूझकर बोला है, ये तो जब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। कि उनने जो बयान दिया है वो बहुत अशोभनीय है। और जिस तरीके से इस बयान को लेकर चुनाव आयोग तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेताओं ने उसकी निंदा की है। और अनादि टीवी के फोरम पर कांग्रेस की एक प्रवक्ता है आशा जैन, उनने भी कमलनाथ जी के बयान को निंदनीय बयान बताया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि वो बयान सही नहीं है, निंदा करने योग्य है, कहीं गलत हुआ है, तो वैसे में जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ की लाडली लक्ष्मी योजना का जन्म हुआ हो, जिस राज्य में जहाँ बेटियों पर यदि कोई बलात्कार का मामला होता है नाबालिग में, तो उसको फांसी की सजा देने का कानून सबसे पहली बार मध्य प्रदेश ने बना कर दिया। जहाँ कमलनाथ सरकार कन्यादान जब थी तो कन्यादान में योजना में बेटियों के विवाह पर उन्होंने राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी थी। वही व्यक्ति या उसी राज्य में इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके की महिलाओं को लेकर शोभनीय टिप्पणी आती है, तो स्वाभाविक तौर पर इससे सियासत तो गर्म होती है। और एक महिला समाज में, महिलाओं के वर्ग में एक असुरक्षा का भाव, नारी समाज में एक अपमान का भाव इससे कहीं ना कहीं जागृत होता है। और ऐसी टिप्पणियों से या ऐसे बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। और यदि हो गया है आपसे तो उस पर तुरंत उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिए, क्षमा मांगे, गलती स्वीकार करें। ये कि बड़प्पन होता है कि वो एक तरीके से गलती किसी न किसी व्यक्ति से हो ही जाती है, चूक हो सकती है कहीं पर, तो उससे बचने की कोशिश करें और उसकी निंदा यदि हो रही है तो स्वीकार करें और क्षमा मांगे। प्रभु सर, एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है, जिस तरह से इसके पहले भी बयान आए थे, मुख्यमंत्री के लिए कह दिया गया था कि भूखे नंगे परिवार से आते हैं, तो अगर कार्यकर्ता इस तरह के बयान देते हैं, वो तो चलिए मान लेते हैं कि वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अगर वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देंगे तो क्या माना जाए? बीज में ही खोट है, इसलिए पेड़ की सारी शाखाएं ऐसी निकल रही हैं। विकास, राजनीति का चरित्र लगातार गिरता जा रहा है, सोशल मीडिया का युग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल नेताओं के मन में एक ये वहम बैठा हुआ है कि वो जब अनर्गल बयान देंगे, लीक से हटकर कुछ बोलेंगे, तो उनको अखबारों में स्पेस मिलेगा, टीवी चैनल्स में उनको दिखाया जाएगा, भले उनकी निंदा हो लेकिन उनको दिखाया जाएगा, वो प्रचार हो मिलेगा उनको। तो ये जो उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, इससे बचने की जरूरत है। और इसको यदि शुद्धिकरण होना है तो ऊपर से होना होगा। यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के स्तर से या और उनकी पार्टी के ऊपर के स्तर के नेताओं के ऐसे अनर्गल बयान आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर एक उत्साह नीचे के कार्यकर्ताओं को बढ़ता, उससे एक कदम आगे जाकर वो बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब जिस तरीके से नंगे भूखे का बयान था, तो उस नेता की क्या किस नेता पर वो आरोप लगा रहा है, किस ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों देखने लायक है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी केवल वो मीडिया में आने के लिए, थोड़ा सा प्रचार पाने के लिए इस तरीके के बयान देता है। तो इसको लेकर राजनीतिक दलों को एक अपनी मर्यादा बनानी होगी, उनको अपने आचरण को लेकर एक कोई शुद्धिकरण का एक पत्र बनाना होगा, गाइडलाइन बनानी होगी जिस पर वो फॉलो करे और अपने कार्यकर्ताओं को उसको फॉलो कराए। और यदि कोई इसको नजरअंदाज करता है, लीक से हटता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तो एक अनुशासन भी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। विकास, प्रभु जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमारे एसोसिएट एडिटर जिस तरह से बताते हुए नजर आए हैं कि संगठन में अनुशासन की
कमी देखी जाती है। अनुशासन होना चाहिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और जो ऊपरी नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी जिम्मेदारी ऐसे में और ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि आपके नीचे के कार्यकर्ताओं तक अगर ये संदेश जाएगा कि किस तरह से अपर कैडर के जो नेता हैं वो बयानबाजी करते हैं, तो नीचे के कार्यकर्ता उससे एक कदम आगे बढ़ करके और नए नए बयान देने की कोशिश करते हैं। अगर मुखिया ही ऐसा है तो उसके कार्यकर्ता और नेतृत्व में चलने वाले लोगों तक गलत इसका असर जाना और विपरीत प्रभाव इसका जाना निश्चित तौर पर प्रमाणित करता है कि वहां पर अनुशासन की कमी है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सियासी महासमर में जिस तरह से प्रत्याशियों के द्वारा और प्रतिनिधियों के द्वारा जो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, उसने भाषाई मर्यादा के पूरे बांध तोड़ दिए हैं। जिस तरह से पूरे बयान आते हैं, अलग अलग करके बयान आते हैं। अभी तक कार्यकर्ता बयान दे रहे थे और उन्हें समझाने के लिए शिकायतें की जा रही थी। बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, हमने इस पूरे मामले को लेकर के एक स्पेशल सेगमेंट अनादि टीवी के माध्यम से दिखाया था, जिसमें कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं आशा जैन, उन्होंने ही अपनी पार्टी के मुखिया के बयान की निंदा की थी। वो भी हम आपको सुनवा चुके हैं। और इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने भी अनादि टीवी की इस पहल की सराहना की है कि हमने जो मुद्दा है, जो महिला सम्मान की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, जिसके लिए अनादि टीवी हमेशा तैयार रहता है। हमेशा हम ऐसी खबरों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं और एहसास कराते हैं कि आपकी जुबान कहां फिसली है, आपने क्या कुछ गलत कहा है। उसे लेकर के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अनादि टीवी ने जो काम किया है, जो खबर उठाई है, उसकी वो भरसक सराहना करते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं अनादि टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस समाचार को उन्होंने प्रमुखता से उठाया और जिस तरीके से कमलनाथ जी महिलाओं का अपमान करते रहे हैं और आज भी उन्होंने इन नवरात्रों के पर्व में जिस तरीके से बहन इमरती देवी जो मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबरा से प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है घोर निंदनीय है। निर्वाचन आयोग से हमारी बहन कविता पाटीदार जी के नेतृत्व में आज प्रतिनिधि मंडल मिला और उनसे मांग की गई है कि ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग करने वाले नेता को बैंड करना चाहिए, उनको उपचुनाव की गतिविधियों से दूर रखना चाहिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जो कहते हुए नजर आए हैं। किस तरह से प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है कविता पाटीदार जी के नेतृत्व में और शिकायत भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले जो दिन हैं, यानी कि 3 नवंबर के पहले तक और कुछ सियासी बयानबाजी क्या नया रंग लेती है। अभी भी वक्त है। अगर इस मर्यादा को आप तोड़ेंगे तो शायद मध्य प्रदेश को आप विकास की राह पर नहीं ले जाएंगे। आपके नेतृत्व को देखते हुए भटक सकता है ये समाज। इसलिए अनादि टीवी आपसे अपील करता है कि इन शब्दों को थामिए, क्योंकि इस प्रदेश को आपसे कई उम्मीदें हैं।